टू माय चैनल, इट्स नासिम। आज हम लोग बात करेंगे जामिया के सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट्स अपडेट और स्कूल के अपडेट्स और सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जामिया का डिस्टेंस एडुकेशन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म आ चुका है। आप जाकर फिलअप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट डिस्टेंस में एडुकेशन करना चाहते हैं, डिस्टेंस में पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए फॉर्म आ चुका है। आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डिस्टेंस का 22 अगस्त है लास्ट डेट। आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप जल्दी जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट वेट करने तक वेबसाइट में एक बहुत सारे एरर आ जाते हैं और बहुत सारे बग आ जाते हैं और वेबसाइट ठीक से काम नहीं करता और बहुत सारे झमेला होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए आप। और लास्ट डेट आने में अभी कुछ ही दिन ही बाकी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जल्दी जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और डिस्टेंस में होता ही है, आप जैसे जानते होंगे, आपको उतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा जितना रेगुलर का स्टूडेंट्स मिलता है। आपको मतलब डिस्टेंस घर में बैठकर आपको क्लास करना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद आप फ्रेंड के साथ उतना घुल मिल नहीं कर सकते हैं जैसे कि कॉलेज में होता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यही मेरी इच्छा है या यही मैं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप डिस्टेंस में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये लाइव हो चुका है और चल रहा है फॉर्म फिलअप। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बहरहाल बात करें जामिया के सभी स्कूल का, ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है और सेकंड लिस्ट भी आ रहा है। और स्कूल का मैं बात कर दूं, स्कूल का क्लासेस शुरू हो चुका है। जो सभी स्टूडेंट बोल रहे थे, स्कूल का सेकंड लिस्ट भी आ चुका है और उसका क्लास भी शुरू हो चुका है। और बात करें यूजी पीजी सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो यूजी पीजी के लिए हम लोग बता दें कि जामिया का इससे पहले जो 10 से 12 अगस्त के बीच हुआ था, ये मुहर्रम जो हुआ था इसलिए थोड़ा डिले हुआ था। 12 से 13 अगस्त तक भी हुआ था इस। और सेकंड जो हो रहा है वो 16 से 18 तक। तो आज भी हो रहा है, तो 16 तारीख से मतलब 18 अगस्त तक चलेगा आपका जो एडमिशन होता है। तो मैं आपको ठीक से लिख दूँ, अगर आप समझने में दिक्कत हो कोई, तो सेकंड जो मतलब क्या होता है अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो जामिया का तो टाइम है और इन सभी चीज़ें आप जानते होंगे। आप जिस कोर्स का भी देखिए, जामिया का जो रिजल्ट आता है वो पीडीएफ की तरफ आता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप थोड़ी गलती कर रहे हैं और आपको मतलब आप चांस मिस कर देने वाले हैं और चांस आपका मिस भी हो जाता है, हो सकता है, सॉरी। तो मैं आपको बता दूं कि जामिया के आप जानते होंगे ये वेबसाइट है। मैं जो आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका कोर्स टाइम सेलेक्ट करेंगे। मास्टर्स है तो मास्टर्स, बैचलर्स है बैचलर्स, एडवांस डिप्लोमा है तो एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पीएचडी कोई भी हो। मैं बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप करना कोर्स का नाम, जैसे कि मैं बीए हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डाल के आप जानते होंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो जामिया का ऑलमोस्ट 90 से 95% का रिजल्ट आ चुका है। मैं फिर से बात बता दूं, जामिया का ऑलमोस्ट 90 से 95% का रिजल्ट आ चुका है। आप जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हो। और धीरे धीरे जो भी बचे कुछ भी कोर्सेस हैं वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए और पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। जामिया जो अपना काम करेगा वो करता ही है। और आप जानिए, और आप तो जानते ही होंगे जामिया सस्पेंस देने में मतलब क्या बताएं। जामिया का इससे पहले आप देखे ही होंगे, एक साथ 28 से आई थिंक 29 होगा, हाँ 29 कोर्सेज़ का एक दिन में रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो आप इससे अंदाज़ लगा ही सकते हैं, क्योंकि एडमिशन और रिजल्ट का जो फॉर्मेलिटी इस साल बहुत जल्दी से मतलब बहुत फास्ट चल रहा है। इस साल जो एडमिशन और रिजल्ट का जो सभी काम जो चल रहा है वो बहुत मतलब फास्ट चल रहा है। तो आप ये देख ही सकते हैं। और मेरी वीडियोस को अगर आपको क्या बताएं, आप देख ही सकते हैं वीडियोस को। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मुझे जामिया बीटेक का, एएमयू बीटेक का और जामिया एएमयू की सभी एंट्रेंस रिजल्ट के अपडेट और जो भी इम्पोर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू है, जेएनयू है, आप कमेंट कर दीजिए किस किस टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। ये तो आप समझ ही पाएंगे। तो और जामिया को जो मैं जो बता रहा था, जामिया को रिजल्ट का जो टाइम है और जो बाकी एडमिशन डेट है वो पीडीएफ में जो अपना रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड किया है उसमें ही सब मेंशन किया है। और जामिया का टाइम है वो ऑलमोस्ट सुबह 9 से ऑलमोस्ट 4 से शाम को 5 बजे तक चल रहा है।
अभी भी चल रहा है, हर दिन चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 9 से आपका 4 से शाम को 5 PM तक आपका रिजल्ट सॉरी आपका एडमिशन चल रहा है। और जामिया का बता दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का जो मतलब जो भी इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो उसका 1 सितंबर तक ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर कोई बोलने में कोई मिस्टेक कर दूं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो जामिया का जो है, जामिया 1 सितंबर से आपका ऑफलाइन क्लासेस मैं बताना यही चाह रहा हूँ, जामिया का जो ऑफलाइन मतलब क्लासेस है, जो एडमिशन जो क्लासेस होने वाले हैं वो इस साल कोई ऑनलाइन नहीं है, इस साल सभी ऑफलाइन में होने वाले हैं। और 1 सितंबर से आपकी 90% चांसेस है आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और आप जिस भी अगर आपको कोई भी इस समझने में दिक्कत है तो आप जहाँ भी आपके एडमिशन लिए हैं उस फैकल्टी में आपके जो टीचर है, आप जहाँ भी एडमिशन लें उस फैकल्टी की जो मतलब फैकल्टी मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी से बात कीजिए कि सर हमारा एडमिशन कब तक शुरू होगा, वो आपको बता देंगे टाइम। और बाकी बात करें तो RCA का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो RCA का अभी जब भी आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और PhD का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं RCA का, तो RCA का भी जल्दी आने होना है। और बचता है आपका बीटेक, तो जामिया का ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पब्लिश हो चुका है और अभी बीटेक और RCA ये दोनों ही कोर्सेज़ का रिजल्ट बाकी है। तो बीटेक का आपको पता ही होगा, बीटेक के एडमिशन से पहले बीटेक के रिगार्डिंग हम लोग एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। आप अगर आपको कोई भी समझने में बीटेक की क्वेरी हो तो बीटेक का कैसे एडमिशन होता है उसके रिगार्डिंग अगर फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और वेटिंग लिस्ट बात करेंगे तो देखिए वेटिंग लिस्ट कब होता है, वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम होता है लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्टेड होता है, क्योंकि जामिया का जो सीट वैकेंसी है यहाँ पर सीट है का मेन प्रायोरिटी। यहाँ पर सीट ही होता है आपका मेन जो कहते हैं उसको मेन चीज़ होता है आपका सीट। तो मान लीजिए आपका सीट है और एप्लीकेशन हुआ है 10,000, ये कैसे होगा, ये संभव नहीं है इसीलिए। और स्कूल की बात करें तो आपको पता ही होगा जामिया स्कूल का इस साल बहुत कम क्या होता है सेकंड लिस्ट निकल रहा है, क्योंकि जामिया का सीट वैकेंसी मतलब बहुत कम है और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। इसीलिए जो भी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट निकल रहा है उसका जो कैंडिडेट्स का नाम है, चाहे किस भी कैटेगरी का हो, मुस्लिम हो जनरल हो, उनमें ऑलमोस्ट 2 से 3 से 4 स्टूडेंट्स का नाम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप वेटिंग लिस्ट में मतलब ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट आता है लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा कितना होगा वो डिपेंड करता है उस कोर्स में कितने सीट वैकेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे UG का हो, PG का हो और स्कूल का हो। आप इस साल देख ही सकते हैं, इस साल स्कूल का ऑलमोस्ट बहुत ही कम सिलेक्टेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 3 से 4 वेटिंग लिस्ट इस साल निकलने वाला है मेरे हिसाब से, और इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होने वाला था वो ऑलमोस्ट हो चुका है और इससे ज़्यादा जामिया नहीं लेगा। उसके बाद स्पॉट में लेगा क्या नहीं लेगा ये जामिया का अपना बात है। तो मेरे हिसाब से तो स्कूल में स्पॉट में एडमिशन नहीं होता है, वो EJU में होता है, आपका बैचलर्स में होता है, UG PG में होता है। और स्पॉट एडमिशन का भी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। और आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करते रहिए और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मैं आपका वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।